दोस्तों, कुलगाम टाइम्स के लाइव नशर में नाज़रीन खुशामदीद। जिस तरफ हम आप तक मुख्तलिफ खबरें पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा खास प्रोग्राम सेहत आमा, जिसमें हम मुख्तलिफ माहिर अमराज से बात करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों से बात करते हैं, जहां हम जानते हैं कि जो मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह से हम खवातीन के अमराज की बात करेंगे या दूसरे मर्द हजरात की बात करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि आज जिस मौजू पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमीता जी, जो कि माहिर अमराज खवातीन हैं। इनसे जानना चाहेंगे और इससे ये जानना चाहेंगे जो मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल, यानी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में, अगर हम यही बात करेंगे इस वक्त हमारे जो बेटी यानी बहनें जो है या बाकी बेटियां जो है, वो इस वक्त यही या बिल्कुल उसके साथ कापुल की बात करेंगे, यानी जहां हम खवातीन की बात करेंगे, वहां मर्द की भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि जो बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन इसी वक्त इस विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज खवातीन डॉक्टर सुमीता, जो कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। इनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहिबा की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हम देखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी मुल्क के अंदर भी हम देखते हैं कि अक्सर शिकायतें मौसूल होती हैं कि हमारी बहनें या हमारी बेटियां, जो हता कि हर किसी का यही एक ख्वाब होता है कि जब वो शादी करे उसका बच्चा पैदा हो, तो क्या हम ये हमेशा कहते हैं कि जरूर जो है करने वाली जात जो अल्लाह ताला की जात है, लेकिन उसके बाद ये कहेंगे साइनस का जरूर हमें जो है यानी साइनस ने हमें जो यानी साइनस से जो हमें सपोर्ट मिलता है, ये हमें मजहब से भी मिला कि जरूर आपको जो मौजूदा दौर के अंदर जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी हो, बाकी चीजें जो है उसका जरूर जो आप उसका जो है यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर सुमिता जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में भी, ऐसे अक्सर ये हमारे जो अ, लोग जो है बिल्कुल जो कपल है, वो शिकायत एक मौसू यही करते हैं कि परेशानी है कि 4 साल, 5 साल या 10 साल पहले शादी की, अभी तक जो है बच्चा पैदा नहीं होता। ये असल में ये बताएं पीसीओडी होता क्या है? ये असल में वजह क्या है? जी। देखिए जो बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नॉट ओनली जम्मू कश्मीर में बट ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे कपल्स हैं जो इतना जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर एक कपल है, उनको 1 ईयर हो गया मैरिज को और उनको बेबी नहीं हो रहा, तो उनको डेफिनेटली एक अच्छे डॉक्टर, माहिर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। एक हम्म। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। पर कई केसेस में जो जिनकी लेट मैरिज हुई है या जो कहते हैं कि पहले से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है या सेकेंड मैरिज हुई है, उनको सही टाइम पे जो है डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले लेनी चाहिए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की। और दूसरा जो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसमें बहुत हमेशा देखा जाता है कि लेडीज को ही पहले कहा जाता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो लेडी को ही इशू होगा। ऐसा नहीं है। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है, दोनों पार्टनर्स में भी हो सकती है। और कई बार देखा गया है कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी पेशेंट जो है बेबी कंसीव नहीं कर पाते। तो इस टाइम पे उनको अपना जो प्रेशियस टाइम है वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि हम अक्सर जब शिकायतें मौसूल होती है, उसमें यही कहता है कि एक लड़की को जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन ये मर्द के लिए क्या है कि मर्द भी ऐसा होता है कि उसमें भी ऐसा हो सकता है, तो उसमें भी क्या कौन किस चीज की कमी हो सकती है? देखिए आदमियों में जो है स्पर्म्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जो है स्पर्म काउंट कम हो सकता है। हमारे लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया, इतनी टेंशन हो गई है, बहुत सारा एडल्ट्रेटेड खाना मिलता है। तो एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, जिसको हम लेस स्पर्म काउंट कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो गया है। तो एक आदमी की जरूर जांच होनी चाहिए। और आज की नई टेक्निक्स इतनी आ गई हैं, इमसी, इक्सी, टीसा, जिससे जिन पेशेंट्स के मेल्स के अपने स्पर्म्स भी नहीं, अपने स्पर्म बाहर नहीं आ रहे, वो भी अब अपने बेबी से अपने स्पर्म से बेबी ले सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसा-ऐसा कि ऐसे मामला थे, लेकिन हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर हमने जो देखा कि यहाँ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के नहीं, जम्मू कश्मीर के साथ-साथ बाकी इलाकों में भी हमने देखा, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में हमने देखा कि जहाँ अब रुख करते हैं जो हमारी बहनें हैं या जिन्हें जो कपल जो है वो रुख करते हैं अब डॉक्टर्स के पास मुख्तलिफ, लेकिन अक्सर ये कहते हैं कि हम फलानी जगह भी गए, फलानी जगह भी गए। लेकिन अब यह है कि क्या अगर वो ये चाहेगी कि हमें ऐसे मामलात जिस मुश्किलात से हमें छुटकारा मिले, जिससे हमें परेशानी हो रही है, तो कपल के लिए, दोनों के लिए क्या एडवाइस आपकी रहेगी? क्या मशवरा उनके लिए रहेगा?
मेरे यही मशवरा है कि कभी भी अगर उनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आए तो दोनों हस्बैंड वाइफ की इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत जरूरी होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे होके आना चाहिए। पर हम्म। अगर हस्बैंड कहीं कहीं और बाहर काम कर रहे हैं या नहीं आ सकते तो वो अपना स्पर्म्स फ्रीज करा के भी जा सकते हैं। तो वाइफ आके ट्रीटमेंट करा सकती है, पर सही टाइम पे जरूर इलाज कराना चाहिए। और जब भी उन्होंने कोई सेंटर सिलेक्ट करना है या डिसाइड कराना है, उन्होंने कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले उनको डॉक्टर का एक्सपीरियंस, डॉक्टर की एक्सपर्टाइज और कि कितना उनके पास इक्विपमेंट है, कितनी एडवांस्ड लैब है, कितनी इन हाउस फैसिलिटीज है, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है बहुत इमोशनली, फिजिकली और मेंटली ड्रेनिंग होता है पेशेंट के लिए। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जब एक कपल के बेबी नहीं होता। उनको सोशल प्रेशर बहुत होता है, फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को पहले एक अच्छे सेंटर को सिलेक्ट करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। जैसा सुमिता जी हम देखते हैं कि जिस सोसाइटी के अंदर एक लड़की जो है, क्योंकि ये आपकी बात सही कि परेशान ज्यादा यही होते हैं, स्ट्रेस में ज्यादा यही होती है। लेकिन उन बिल्कुल बहनों के बहुत लिए स्ट्रेसफुल क्या होता क्या है, हाँ। उनके लिए क्या आपकी क्या राय है, आपका क्या तजुर्बा कहता है, उनको क्या करना चाहे कि जो स्ट्रेस में है? कि अक्सर देखते हैं कि जब उनकी शादी होती है फिर बच्चा पैदा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो लोग कुछ परेशानी परेशानी में मुब्तला होते हैं। तो उनके लिए क्या मशवरा रहेगा ताकि जिस सिचुएशन में वो हो, जिस परेशानी में हो, उस परेशानी से उनको जो है छुटकारा मिले? देखिए, देने वाला तो अल्लाह ताला ही है, सब कुछ बेशक। अल्लाह की नजर से ही होना है। पर जो अल्लाह एक राह दिखाता है इंसान को, उसको कहता है कि तुम काम करो, तुम्हारे को मिलेगा जो तुम चाहते हो। सो एक रास्ता बनाया है अल्लाह ने कि ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वहां से साइंटिफिक वे से अपना ट्रीटमेंट कराइए और फिर प्रेगनेंसी लीजिए। ठीक। सुमिता जी, आपके पास मुख्तलिफ स्टेट से लोग आते हैं क्योंकि आप इसकी माहिर अमराज हैं। तो क्या किस-किस स्टेट से लोग आपके पास आते हैं? तो बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कैसा रिस्पॉन्ड रहता है जम्मू कश्मीर के लोगों से भी? देखिए, मैं पंजाब में बेस्ड हूँ, पंजाब लुधियाना में बेस्ड हूँ और पिछले ऑलमोस्ट 29 ईयर से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे नॉर्थ इंडिया की स्टेट से पेशेंट्स ट्रीटमेंट कराने आते हैं। और खास तौर पे हुँ। जम्मू कश्मीर में जो ये फैसिलिटीज है अब थोड़ी बहुत अवेलेबल हुई है, पर इतनी एडवांस्ड आईवीएफ टेक्निक्स अभी भी वहां अवेलेबल नहीं है। तो हम हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो एक अच्छे सेंटर में आए, अपॉइंटमेंट लेके आए, अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें, प्लान करें अपना ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी लेके जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आईवीएफ तो बहुत एक कॉमन इलाज हो गया, ऑलमोस्ट बहुत हाँ, जगह बिल्कुल। हो रहा है। पर आईवीएफ के सक्सेस रेट से बेटर एडवांस्ड आईवीएफ है, जिसमें बहुत सारी नई टेक्निक्स आती है जो पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में हेल्पफुल करती है। और सिंस हम पिछले अगर 29 ईयर से है तो हमने सारा साइंटिफिक अपडेट किया हुआ है। हमारी लेबोरेटरी अप टू डेट है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इक्विपमेंट है, इक्सी, इमसी, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग, जिसके कारण ये सक्सेस रेट बढ़ सकता है। सो पेशेंट को जरूर एक अच्छे सेंटर को सिलेक्ट करना चाहिए। और देखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के जेएनके के पेशेंट्स में जो है, लेडीज में कई बार एग बनने की समस्या आ जाती है, एएमएच काउंट की, एएमएच कम हो जाता है। और जो आदमी है उनमें एजोस्पर्मिया बहुत कॉमन होता है या ओलिगोस्पर्मिया कॉमन होता है, क्योंकि वहां पे काफी ठंड पड़ती है और उसके कारण जो हीटर यूज होते हैं, जो आप अंगीठी वगैरह यूज करते हैं, उससे जो है स्पर्म्स का डैमेज हो जाता है। तो पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम काफी आती है। और एज जैसे मैंने कहा कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो जम्मू कश्मीर में भी स्पेशली बढ़ गई है। तो हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, पर सबसे कॉमन जे जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम देखी गई है। जैसा मैम आप कहते हैं कि यहाँ पे जो अंगीठी वगैरह का इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पे अभी सर्दी का मौसम, काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पे है, जहाँ पे -15, 20 या 25 होता है, उस वक़्त जो है यहाँ पे अक्सर जो कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप मशवरा देते हैं कि जहाँ हम ख़वातीन भी दिन भर जो है घर में काम करते हैं या घर में बैठते हैं, तो उसके कहीं न कहीं जो है उनको कांगड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यानी बिल्कुल बिल्कुल। जो मर्द है, मर्द भी करते हैं इस्तेमाल। तो क्या वाक़ई में 2 ये जो हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मर्द के लिए भी ये नुकसानदेह है? बिल्कुल नुकसानदेह है, क्योंकि ये आप जो है पेट के साथ गरम लगा के रखते हैं कांगड़ी, उससे जो है जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और स्पर्म डैमेज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम काफी कॉमन देखी गई है।
ठीक। अच्छा ये समिता जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से जो ख़वातीन हमें आते हैं आपके पास, यानी जो मुख्तलिफ़ जगहों के रहने वाले हैं, बल्कि नॉर्थ इंडिया की बात आपने की है, पंजाब हो या दिल्ली या बाकी चीज़ें जो बाकी इलाके हैं, वहाँ से लोग आपसे मिलने आते हैं, आपके पास ट्रीटमेंट करने करने के लिए आते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की कितनी तादाद आपको लग रहा है कि अभी जिस तरह से हम देखें हमारी जो कपल्स यहाँ पे है, जो अभी यानी इस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, कि कितनी तादाद, क्या दिन में दिन जैसा कि हमारे पास भी आंकड़ा पहुँचते हैं, कहीं न कहीं दिन ब दिन उसमें जो है इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तो क्या इसको रोकने के लिए कैसा क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल लीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारे इतनी मशीनरी आ गई है, सब कुछ आ गया है, हमारे सेडेंटरी माने कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करते। आदमियों में, मेन में उनको स्मोकिंग और अल्कोहल कम करनी चाहिए जब वो हुँ। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेडीज़ को एक्टिव रहना चाहिए, हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना चाहिए। ये फ्राइड चीज़ें और फ्राइड खाने से जो है फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। जितना स्ट्रेस है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो दिमाग पे तनाव आता है तो उससे बांझपन की समस्या और ज्यादा एग्रवेट हो जाती है। और साथ ही मैं एडवाइस करूंगी कि जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो सारे फैमिली में है, वो पेशेंट को सपोर्ट करें और उनको एनकरेज करें कि वो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके सलाह ले, ताकि उनका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो जाए। तो क्या डॉक्टर सुमिता जी, अगर आपके पास जम्मू कश्मीर से भी जैसे आते हैं कि जैसे कपल्स आते हैं आपके पास, अगर मज़ीद जिनके पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बारे में, आपके मतलब नॉलेज नहीं है, क्या अगर आपके पास वो आना चाहेंगे तो उनको किस तरीके से आपके साथ वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? तो ज़रा ये भी बता सकते देखिए, हैं कि कहाँ पे हमारे आप लोग। पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, सोफत इनफर्टिलिटी, सुमिता सोफत हॉस्पिटल के नाम पे इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे को उनको काफी जानकारी मिल जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल करके, उस पे वो फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। प्लस हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जो हमेशा ओपन होता है, ताकि पेशेंट को अगर कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, या उन्होंने क्योंकि दूर से आना है, तो वो एडवाइस करेंगे कि अपनी रिपोर्ट्स पहले हमें व्हाट्सएप करे या हमें सेंड करे रिपोर्ट्स, उसके बाद अपना इंफॉर्मेशन ले और फिर अपना विजिट प्लान कर ले। समीता जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपको हम आने वाले वक़्त में हम कोशिश करेंगे, 1 हफ़्ते में 1 प्रोग्राम आपको अब हर हफ़्ते मिलेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से आज आपने मुख्तलिफ़ ख़वातीन हमें भी फ़ोन कर रहे हैं, आकर बाकी लोग भी जो कपल्स फ़ोन कर रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से बात करिए। तो कोशिश करेंगे आपसे हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपके साथ बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के जो कपल्स इस वक़्त जो है, जो इस मुश्किलात से जूझ रहा था, कि हम कहते हैं हमेशा देने वाला जो है वो खुदा की ज़ात है। लेकिन बिल्कुल। साइंस का इस्तेमाल ज़रूर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर है, क्योंकि ये ज़रूर है, इलाज ज़रूर है, क्योंकि डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, जब दर्द होता है तो ज़रूर हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो उम्मीद करेंगे कि आप आने वाले वक़्त में भी हमारे साथ इसी तरह जुड़ेंगे, जैसा कि आज आपने हमें मौका हमारे साथ जो है अपना कीमती वक़्त दिया है। तो आने वाले वक़्त में आपके साथ और बात करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क के साथ-साथ जम्मू कश्मीर भी ऐसी सिचुएशन जो आ रही है पिछले कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं, जो ख़वातीन या जो कपल जो है, शिकायतें मौसूल हो रही है कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो शुक्रिया समीता जी, वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की जो ख़वातीन हैं, जो इस मुश्किलात से जूझ रहे हैं, जो हमारे कपल्स हैं, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक़्त सिचुएशन है, नॉर्थ इंडिया के साथ-साथ बाकी, तो कोशिश करेंगे आपके साथ आने वाले वक़्त में भी आपका वक़्त हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है उन ख़वातीन के लिए, उन बेटियों के लिए, उन भाइयों के लिए जो इस वक़्त इस यानी ये कहेंगे कि इस मुश्किलात से गुज़र रहा है, क्योंकि वही जानता है जिसकी शादी 10 साल, 4 साल, 8 साल पहले अभी बच्चा नहीं हुआ, तो वो कहीं न कहीं वो जो दिन-ब-दिन जो है इस मुश्किलात में हो रही परेशानी, यहाँ घर की तरफ से एक तरफ से उनकी परेशानी, दूसरे खुद जो है स्ट्रेस में होते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम धन्यवाद उम्मीद आपका, करेंगे क्या बहुत शुक्रिया। आने आने वाले वक़्त में आपका ज़रूर हम आपको और तकलीफ देंगे, तो कोशिश करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह हम 1 हफ्ते में 1-1 प्रोग्राम करेंगे, ताकि हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या कुछ करना चाहे, कि डॉक्टर सुमिता को ज़रूर हम इस प्रोग्राम में बुलाएँगे। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।